दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रोग्राम बदलता दौर लेके मैं आपका दोस्त दानिश महाजन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रविवार है, 9 बज चुके हैं और समय है एक डिस्कशन का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रोग्राम बदलता दौर में हम तमाम इश्यूज जो डिसेबिलिटी या फिर ब्लाइंड लोगों से रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर एक चर्चा करते हैं और एक पैनल डिस्कशन होती है जिसमें हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं अपने पैनलिस्ट के। उसी मुहिम के अनुसार एक और एपिसोड मैं लेके हाजिर हूं। आज के पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाऊं या फिर आज का टॉपिक आपको बताऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। अरविंद केजरीवाल ने फर्जी डिग्री मामले में किया कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का बचाव। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पहला गुजरात दौरा, मोदी की खूब तारीफ और गुजरातियों को घाटी में घूमने का न्योता। यूएन ने दिलाया भरोसा, लखवी की रिहाई का मुद्दा उठाएंगे अगली मीटिंग में। भारतीय मीडिया की कवरेज से नेपाल के लोग खफा। ट्विटर पर चला गो होम इंडियन मीडिया ट्रेंड सारा दिन। रोहित शर्मा को उनकी गर्लफ्रेंड रितिका ने किया बोल्ड, हुई सगाई। सुभाष घई हुए बाबा रामदेव से काफी प्रभावित, कहा करोड़ों की कंपनियां चलाने वाले के खाते में कुछ नहीं। और हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब समय है आपको पैनलिस्ट से मिलाने का, डिस्कशन को शुरू करने का। इससे पहले कि मैं टॉपिक बताऊं आपको, आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ एंड साइंस फॉर द ब्लाइंड। जैसा कि आप तमाम लोग जानते होंगे कि मैथ और साइंस बहुत सारी स्टेट्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसकी जगह पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को म्यूजिक पढ़ाया जाता है। हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसी कुछ एक्सेप्शनल स्टेट्स हैं जहां पर 10th तक मैथ और साइंस कंपलसरी है। लेकिन वहां भी मेरी जब बात हुई रिपोर्ट बनाते समय तो हरियाणा के कुछ स्टूडेंट सेटिस्फाइड लगे, जबकि उड़ीसा में काफ़ी प्रॉब्लम्स टीचर्स को लेकर लोगों का मानना है कि ट्रेन टीचर नहीं आते हैं। इससे रिलेटेड कई इश्यूज का मुझे पता चला, तो इस पर हम आज 2 एपिसोड में इस डिस्कशन को करेंगे। अगली डिस्कशन में हम उस समय के लोग जब जो एनजीओस हमारी हैं, एनजीओस के रिप्रेजेंटेटिव, वो बताएंगे हमें कि क्या रहा जिनके उन्होंने म्यूज़िक को प्रेफरेंस दी, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ ब्लाइंड लोगों के साथ। तो आज की डिस्कशन पे हम एक्सपीरियंस जानेंगे। हमारे साथ हर फील्ड के लोग हैं मैथ और साइंस से रिलेटेड, जिन्होंने महारत हासिल की है, उनके एक्सपीरियंस और क्या मैथ और साइंस का योगदान हो सकता है हमारे लिए, इस पर बात करेंगे। ज्वाइनिंग मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैनेजर इन रिलायंस इंडस्ट्री इन डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस, मिस्टर समीर लेटी। सर, वेलकम, ज्वाइनिंग मी फर्स्ट टाइम इन डिस्कशन। थैंक यू। Joining me, assistant professor in Punjab University. He is MBA HR, Tarun Bashishji. Sir, welcome. Thank you, sir. Thank you very much. He is also joining you first time in our discussion. Karthik Sone is joining me second time in our discussion. He is doing computer science engineering in USA. He is well known in a community. He knows very well how to fight for the right. Karthik, it's pleasure to have you in a panel. Welcome. My pleasure too. Thank you. Vidya, she is a research assistant in International Institute of Information and Technology, Bangalore. Vidya, welcome. She has keen interest in science. So let's begin the discussion now. हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। ओपनिंग कमेंट्स, समीर सर, आप सीए हैं,
ये बताएं कि मैथ और साइंस का क्या रोल है एक ब्लाइंड व्यक्ति के लिए, आपको क्या लगता है? एक ब्लाइंड व्यक्ति को मैथ्स एंड साइंस तो सीखना चाहिए, भले ही वो किसी भी स्ट्रीम में आगे जाना चाहे, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। बेसिक मैथ्स और साइंस तो उसे आनी ही चाहिए, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस आगे जाके लाइफ में भी आता है। बहुत सारे स्टेट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो साइंस सब्जेक्ट्स है वो तो सिखाते हैं, पर मैथमेटिक्स नहीं सिखाते। इसलिए कुछ क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, उससे ब्लाइंड लोगों को बाहर ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनका बेसिक बैकग्राउंड नहीं होता है। जी तरुण सर, आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है मैथ और साइंस कितनी मुश्किल है एक ब्लाइंड के लिए? आप तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, देखिए, एक तो चीज आई वुड लाइक टू से मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स और साइंस को हम सब्जेक्ट ना देखें, इट इज एक्चुअली द वे ऑफ थिंकिंग। आई वुड रिलेट मैथमेटिक्स, आई वुड कंपेयर मैथमेटिक्स एंड साइंस विद रिलीजन। ये आपकी सोच बदल देता है, आपकी सोचने का नजरिया बदल देता है, आपका एटीट्यूड बदल देता है, हाउ यू टेक अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। तो ये केवल इम्पेयर्ड लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्पेयर्ड लोगों के लिए तो अलग से जरूरी है। अगर आप ये देखें कि लाइक हमारे बहुत सारे इम्पेयर्ड लोग जो हैं, जो डिसेबल्ड हैं, वो फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, उसके लिए भी बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उनको आना चाहिए। अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, किसी भी एक ब्लाइंड को बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। कंसेप्ट्स लाइक टॉर्क, वो उसको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक और भी चीज कहूंगा कि देयर हैव बीन मैथमेटिशियंस, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो प्रोलिफिक मैथमेटिशियन रहे हैं आज तक के, ही इज ऑयलर, है ना, इन 18th सेंचुरी। 31 की ईयर की एज में उनकी आई की रोशनी जानी शुरू हो गई थी। एंड he was I guess 59 years old जब उनकी he was totally impaired। और उन्होंने सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं अब तक मैथमेटिक्स में। उनके हाफ ऑफ द आर्टिकल्स उन्होंने जो लिखे हैं वो ब्लाइंडनेस के बाद लिखे हैं। एंड यहाँ पे एक और भी चीज देखने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो सब एटॉमिक हैं, जो आप वैसे भी मैक्रो वर्ल्ड में नहीं देख सकते हो। तो इफ somebody है इज स्केप्टिकल कि एक ब्लाइंड बंदा कैसे देख के करेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक देखने वाला बंदा भी नहीं देख सकता है। एंड वी हैव गॉट दोस कंसेप्ट्स। आप केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, वो एक कंसेप्चुअल कंसेप्ट है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वो एक हाइपोथेटिकल चीज है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आराम से हो सकता है। एग्जैक्टली सर, आई एग्री एंड आई नो मैनी ब्लाइंड। अभी आप लोग सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे सामने, और जब बात आती है कम्युनिटी को चुनौती देने की, तो तब वी से कि वी कैन डू एवरीथिंग। हम ट्रैकिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। सो समटाइम्स द थिंग वी डोंट वांट टू डू, वी गिव सच एक्सक्यूजेस। नाउ कार्तिक जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप स्टूडेंट हैं और काफी रहे हैं इंडिया में, तो what is the status of math and science in our schools, special schools if we speak? Especially for special schools, जैसे आप कह रहे थे कि usually लोग 8th के बाद ऑप्शन दे देते हैं कि म्यूजिक ले लो मैथ की जगह, या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले लो, वो जो एक ऑप्शंस मिलता है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से CBSE ने ये रूल ये निकाला है कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन है कि वो क्लास 8 में ये सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जो कि जस्ट गोइंग बाय व्हाट तरुण सर जस्ट मेंशन्ड, आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस, बिकॉज 10th तक जो साइंस पढ़ते हैं वो बहुत ही एक बेसिक मैथ और साइंस है जिसका नॉलेज सबको होना बहुत जरूरी है। लाइक हर एक फील्ड में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं मुझे एक लॉजिकल एप्टीट्यूड जो कि आपको मैथ एंड साइंस सिखाता है वो आपको हेल्प करता ही है। सो अनफॉर्चुनेटली स्पेशली स्पेशल स्कूल में ये होता है कि 8th के बाद मैथ साइंस छोड़ दो, कोई और सब्जेक्ट्स ले लो, प्राइमरीली बिकॉज टीचर्स की कमी है, कोई पढ़ा नहीं सकता है, कोई रिसोर्सेज देना नहीं चाहता है, बहुत प्रॉब्लम है। और जो बच्चे कुछ लेना भी चाहते हैं 11th 12th में साइंस, लाइक आई हैव हैड फ्रेंड्स हु ट्राइड टेकिंग इट इन 11th एंड 12th एंड उनको भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, टू द पॉइंट के लास्ट में ये स्पेशल स्कूल्स कह देते हैं कि एक काम करो, हमने आपको पहले ही कहा था आपकी बस की बात नहीं है, तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। लाइक रिसोर्सेज आप नहीं दे रहे हैं और इवेंचुअली आप बच्चे को कंप्लेन करके कह रहे हैं कि यू नॉट केपेबल ऑफ परस्यूइंग साइंस। एग्जैक्टली, एग्री, थोरली एग्री विद यू। और मुझे आई गॉट अ प्लेजर टू स्पीक टू मिस्टर महिपाल
he is such an exceptional case in Haryana. He is a teacher and he gives tuition. He gave tuitions to many sighted people. और वो अभी तो रिटायर हो गए हैं. तो उस टाइम पे जब ये लोग बात करते हैं कि नहीं कर सकते थे, he studied math and science and even he gave tuitions. He was a very successful person in Haryana. Vidya, now getting back to you. Your opening comments towards math and science. What is the status of math and science and how hard it is for the blind people actually? See, the concept basically of science being difficult is being created by mostly sighted people, and we just believe it because many resources are not given, and since the resources are not given, we think it is difficult. So unless we have the same brains as the able community, it shouldn't be a problem. Just the way we learn is different. Suppose you take a math problem, when till you learn it, it becomes little bit challenging because of the resources. But once you learn, the same processing time it takes for your brain and others' brain, so it's not at all difficult. Just the way we take in is difficult. Like suppose other people might walk like that and we use a cane to walk. It's just everyone reaches the same destination, but the path taken is different. And since we need extra effort to learn because of the non-availability of resources or not being able to see, it might take little extra time. That's it. And generally it's not difficult unless we have good resources. Exactly, and Vidya, you give many tips in your show as well. So we heard you have made mathematics very easy, math and science. So even from your show, a lot of people learn. And I tell you, before moving to Samir sir in the discussion, if I will invite the NGO people, I will surely invite next week. And they used to come in my shows regular basis, and they might be listening this show right now, or they will listen on YouTube tomorrow. They will give me excuse that we are working very much for the welfare of the blind, we are doing blah blah blah, you know, but they want basic structure. They will not do any improvement. They will do striking for the employment. Let's get 100 jobs of peons, you know, let's do a dharna on the concessions. But for the basic structure for the blind person, they will not try to put efforts. So just they will blubber whatever they want to, but actually they are not serious. Everybody is busy in earning and you know, their bread butter. Okay, let's not go in the rhetorics of these NGO people. समीर सर, जैसा कि इस डिस्कशन में बात चल रही है, आप ये बताएं कि जो अभी बात की कार्तिक ने एक वैलिड पॉइंट किया कि जो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं करवाए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक एनजीओ वालों के पास भी एक बहुत बड़ा इशू है, जो उनके पास टीचर की बहुत बड़ी कमी है? टीचर्स मिलते क्योंकि सैलरी उतनी प्रोवाइड वो करवाते नहीं है, और यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं किसी को ट्रेन करने का, ब्लाइंड को कैसे मैथ करवाया जाए, तो वो भी एफर्ट्स मारते नहीं है, उनके पास भी चैलेंजेस हैं. क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, अगर एक्सक्यूज देना चाहे तो एक्सक्यूज सब चीज के लिए है, बट ये देखना है कि जो रिसोर्सेस है वो बढ़ाए कैसे जाए, या रिसोर्सेस में हम लोग काम कैसे करें. कई साइटेड टीचर्स है जो एफर्ट्स लेते हैं, बट हाँ, ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं होता, और इनकी बहुत कमी है उन टीचर्स की जो ब्लाइंड को हेल्प करे, और टीचर्स को सेंसिटाइज करके उनको एक्स्ट्रा माइल जाके ब्लाइंड को सिखाने की जरूरत है. तो जैसे सर तरुण सर, आपसे जानना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स और साइंस जो हैं ऑप्शनल हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो मैथ साइंस ले सकते हैं, लेकिन हालांकि मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं इन स्कूल्स के साथ, तो उसमें क्या होता है कि वो अगर लेना भी चाहे, एक बंदा तो लेने नहीं देते, कहते हैं हमारे पास टीचर ही नहीं है, तो आपको अकेले को कैसे कोई पढ़ाएगा. बावजूद इसके तो आपको लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की भी कमी है, क्योंकि जब ऑप्शनल है तो आप ले सकते हैं, तो उनको क्या लगता है, आपको फोबिया क्रिएट कर दिया गया है, जहाँ लिसनर आप स्टूडेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती मानते हैं कि वो भी चाहते नहीं है?
देखिए एक मोटिवेशनल लेवल एक बंदे का कम हो जाता है, बिकॉज आप अभी मैं आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो चंडीगढ़ में है, तो उससे मैं पूछ रहा था कि आप ज्योग्राफी कैसे करते थे, तो उसने बताया कि वो तो हमें पढ़ाया जाता था। मैंने कहा अच्छा तो फिर आप मैप्स कैसे करते थे, मैंने उससे पूछा, तो बोलता नहीं वो तो हमारे लिए माफ होता है, क्योंकि वो उन्होंने सेक्टर 26 चंडीगढ़ से किया है 12th। मैंने कहा नहीं वो हमारे लिए माफ होता है क्योंकि हम ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो एक्चुअली उनकी जो विजन है उसको लिमिटेड कर दिया गया है। इट्स कॉल्ड काइंड ऑफ मायोपिया, कि आप नहीं कर सकते, आपको बता। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग यहाँ पे कि हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अभी जैसे मोदी जी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं कहीं ना कहीं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता हूँ आपको कि डिसेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेक्नोलॉजी, आई वुड से, है ना। ये मेरे खुद के थॉट्स है कि मुझे लगता है कि जो काम एक डिसेबल्ड बंदा पहले नहीं कर सकता था, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो अब कर सकता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। मेरे ख्याल से साइटेड लोग जो बोलते हैं कि उनको मैथमेटिक्स ज्यादा समझ में आता है, दे वुड अंडरस्टैंड दैट। अब सिंपली ये करना है कि हमें देखना है कि हमारी अगर 1% पॉपुलेशन अगर विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर मैं उसको मैथमेटिक्स और साइंस से इक्विप कर देता हूँ तो मेरे जीडीपी में कितना अंतर आ जाएगा, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। सो आई वुड से कि नॉट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल बट फॉर द इकोनॉमी। हमें शायद सोचने का नजरिया बदलना चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी बिकॉज वी वुड कंट्रीब्यूट मोर इफ वी आर इक्विप्ड विद मैथमेटिक्स एंड साइंस। So, Karthik, can you tell us a little? Can you tell us the difference between the teaching methods of the inclusive education and special education? Yeah, so I actually have not really studied in a special school, so I can't really comment all that much. But from what I know and from what I've experienced, like little bit whatever I have, is that स्पेशल स्कूल्स के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वही जैसे अभी सर कह रहे थे कि एक टेंडेंसी से बना देते हैं, एक फोबिया सा आ जाता है ब्लाइंड स्टूडेंट्स में, दैट मैथ एंड साइंस इज समथिंग व्हिच इज जस्ट आउट ऑफ योर रीच एंड देयर इज नो वे इन दिस वर्ल्ड दैट यू विल बी एबल टू डू दैट। तो वो जब एक प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर आप करना भी चाहो तो आप नहीं कर सकते, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि छोटी क्लासेस से ही अगर टीचर्स होती भी हैं तो क्योंकि क्वालिटी ऑफ टीचर्स इतनी खराब है कि बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ही नहीं बन पाते हैं। और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं बने हैं तो बड़ी क्लासेस में नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो वो जो एक इनफैक्ट और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि हाँ ये जो बोलते हैं ये बिल्कुल सही कहते हैं और ये मैथ एंड साइंस सच में कुछ बहुत ही मुश्किल चीज है जो हम नहीं कर पाएंगे। मैंने पर्सनली इंक्लूसिव एजुकेशन से किया है और मैं 1 या 2 बार एक स्पेशल स्कूल गया था एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए, व्हेन आई रियलाइज दैट इट वाजंट हेल्पिंग मी एट ऑल, एंड तो मैंने क्लासेस छोड़ दिया। बट पर्सनली मेरे टीचर्स ने मैंने टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया है। मैंने कंप्यूटर क्लास 1 से यूज़ करना शुरू कर दिया था और उसके बाद मैंने सब कुछ अपना कंप्यूटर पे दिया है, एग्जाम्स से लेकर लाइक प्रीटी मच एवरीथिंग। सो एंड दैट रियली हेल्प्ड मी आउट। इवन क्लास 11th और 12th में जब मैंने साइंस पढ़ा तो कैसे मैं सब कुछ कंप्यूटर पे ही टाइप कर लूँ ताकि बाद में आई कैन रेफर टू दैट एंड स्टफ लाइक दैट। दैट रियली हेल्प मी क्वाइट अ लॉट। और टीचर्स का सपोर्ट डेफिनेटली होना जरूरी है। दो आई वुड से कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भी हम ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है आज कि आपको एक मेन स्ट्रीम टीचर आके पढ़ाएगा, वो ऐसा होता ही नहीं है आजकल। जस्ट बिकॉज एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, 45 मिनट या 50 मिनट की आपकी क्लास है, like you cannot really expect the teacher to come and give you that individual attention. So there's definitely this need of someone in there, maybe like someone at a special school or technology, as Tarun sir very rightly mentioned, कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप इंटरनेट पे जाकर उस कॉन्सेप्ट को और पढ़ सकते हैं, वो बहुत हेल्प कर सकता है। तो I mean there definitely needs to be some resource that can help you understand what you cannot in a class. Exactly. सर एक और चीज, सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूँ अभी बीच में, मुझे याद आया बिफोर आई फॉरगेट। अगर आप यूएस या अच्छी कंट्रीज में देखेंगे तो बच्चों को मैथमेटिक्स जब कराते हैं तो दे एक्चुअली हैव मॉडल्स एंड टेक्टाइल टूल्स।
अगर आप देखेंगे 3D ज्योमेट्री के लिए उनके पास बहुत सारे टैक्टाइल टूल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं जो वो बच्चों को दिखाते हैं, है ना। हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है तो हम लोग यूज नहीं करते। अगर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम भी करानी है तो मैं क्या करूंगा कि एक ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज का अगर मैं स्क्वायर को प्रूव करना चाहता हूं कि दोनों दूसरी लेंस के स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं उसको तोड़ के सही का एक ट्राइंगल लूंगा, उसको तोड़ के फिर मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये जो चीज है ये मेन स्ट्रीम में तो हो नहीं रहा है इंडिया में, लेकिन आई वुड से कि ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। लाइक देयर आर रिसोर्सेज। अगर आप बात करेंगे ग्राफिंग के लिए, ग्राफिंग अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो ग्राफिंग के लिए आपका एक रबर का बोर्ड आता है, उसमें आप स्ट्रिंग की हेल्प से बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हैं। अगर आप बात करेंगे नंबर थ्योरी की, तो नंबर थ्योरी में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है, आपको कोई ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखो कि लाइक पाई के लिए कितने हजारों फॉर्मूले निकाले हुए हैं, ई के लिए कितने हजारों फॉर्मूले निकाले हुए हैं, एंड लाइक वी हैव गॉट equivalent concentration. So ये जो हवा है इसको दूर करना चाहिए. In fact, we should look for solutions, and there are solutions. And just to actually add to that, from my personal experience 2 years before, आजकल तो in fact बहुत सारी ये जो models हैं, especially like ball and stick models for organic chemistry and stuff like that, तो mainstream schools में बहुत use करने लगे हैं. So there's no reason why blind schools should not, adopt these similar resources. I think the main problem is lack of willingness to explore and actually implement some of these things. That is a problem. I completely agree. Sure, that's yes. And one more thing is that. Yeah, Vidya, you add one more thing and might take question as well. The question is, what is the mindset of the students? And actually, why don't they oppose? Because I was informed that when a lot of my friends tried to oppose it and tried to have the math and science, and they've been totally told by the teacher, by don't take it because other students are taking music, they will get 80 out of 100, they will get 90 out of 100, and mathematics in science you will just get passing marks. So what is the mindset of the students? And add your point as well. Go ahead. Yeah, the thing is, for your question, the answer I would give is, even when I wanted to continue math for 10th grade and even for 12th grade, I was told the same thing, like you have political science and music and other optional subjects, so you are not allowed to take it, you can try something else and get really good marks. But it was like, I just took it up as a challenge, and at that time I didn't know about all the accessibility tools over there, because many NGOs were not supportive and there were no resources to find out also. By then I wasn't using internet so much. Still, I just took it up and formed my own methods, and then I had to do it. And at the end, there was no doubt I did it well, like math and science both. But then what I felt it is because of lack of resources. Your voice is breaking, Vidya. Danish ji, if I can add a point here. Please go ahead. हाँ, देखिए ये जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ये छोटे बच्चे 8th 9th 10th के हैं, एंड ये काफी कंफ्यूज होते हैं अगर कोई इन्हें डायरेक्शन ना दिखाए. अगर बचपन से ही सब यही कहते आए कि आपके सीनियर्स में भी किसी ने नहीं लिया, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है, तो वो लोग इतने हिम्मत कर भी नहीं सकते. एक अकेला अगर एक ग्रुप हो जाए 10-15 स्टूडेंट्स का तो वो हिम्मत कर भी दे, बट अगर उसे ये दिखाए कि आपके बाकी सब दोस्त लोग तो म्यूजिक ले रहे, तो एक जन की भी हिम्मत, शायद उसकी हिम्मत कम पड़ जाती है. Exactly. And just to add to that point, सिर्फ स्पेशल स्कूल्स या टीचर्स से नहीं होता है. लाइक व्हेन आई वांटेड टू टेक अप साइंस इन 11th, 2 साल पहले की बात है, सो नॉट इवन लाइक बहुत पहले की बात बता रहा हूँ. Like it took me almost 9 months to fight with the CBSE to get the permission to actually pursue science in 11th and 12th. और जो ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं जो इतना टाइम लगाते हैं, एंड लाइक इन द मीनवाइल सब लोग आपको बोल रहे हैं क्या सीबीएसई से फालतू में लड़ाई कर रहे हो, यू नो द रीजन, कुछ यू नो द लाइक द रिजल्ट, कुछ होने नहीं वाला है, ये वो, दैट लाइक डीमोटिवेट्स यू ऑल द मोर. एंड उसके बाद जो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है वो ये है कि अगर मैंने 12th कर भी लिया देन व्हाट, उसके बाद मेरे लिए कौन से करियर ऑप्शंस ओपन हैं. जब मैंने IIT से बात किया था फर्स्ट टाइम कि यू नो आई एम ब्लाइंड एंड इवन इफ आई क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जाम विल आई बी एलिजिबल फॉर एडमिशंस, द स्ट्रेट आंसर दैट आई गॉट थ्रू एन RTI रिस्पांस वाज नो.
You cannot join admissions because of your disability. Only when I pursued this further and I said that, well, this is kind of, you're discriminating based on my disability, which is not legal and which is not allowed. उसके बाद जाके उन्होंने पता नहीं कुछ महीनों में बोला ठीक है हम कंसिडर करेंगे, और फिर भी मुझे वो accommodations नहीं दिए जो मुझे एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए थे, जिसकी वजह से फाइनली आई डिसाइडेड टू अप्लाई अब्रॉड. सो ये जो एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, like these are very all of these is also very demotivating. Yeah, and Vidya joined us again. Vidya, you complete your point, then I will pursue my discussion. Yeah, same thing. Like there are many demotivating things. Say suppose I wanted to take maths in 12th and which the education minister of Karnataka to give me extra to finish at the same time. So then they asked, okay, why do you want to take math and why do you want to basically take math? There are so many students in Karnataka who are blind and they all are happy with whatever we give. Why do you want to take? So then I told them, okay, it's my education and I am interested, so I want to do that and I want extra time. Exactly. And it took so long to convince them, like 3 to 4 months. And by then, it's all like, either I have to study or convince them. I was really confused. Exactly. And one more main problem is... Go ahead. Yeah, during exam, they just don't have proper accommodation for scribe. If someone's doing math, they give you a commerce student and tell, okay, you're going to cheat. Experience is like they draw some theta symbol on my hand and just tell, okay, this symbol, how do I understand? Like, all the efforts you put in... Exactly. All the efforts you put into study, just it's like it was in vain. Like first thing, you need separate person to teach you all the way, because in schools and colleges they can't concentrate. And in exam, if those things happen, it's like your entire effort goes in vain. Exactly. So from the rules plus everything is demotivating, and also accommodations right from special schools. Blind people are made to believe that okay, you cannot. Exactly. Or there is one more thing in our society, you know, what I have noticed in this year while doing discussion. अब क्या होता है कि आजकल everybody put the petition, वो सब CCPD में डाल देते हैं, ठीक है, रूल भी पास हो गए, but right after nobody take care कि भाई कितना implement इसे किया गया है. सिर्फ वहाँ खत्म कर देते हैं, petition को डाल दिया, काम खत्म कर दिया. और ज्यादातर नंबर ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है. यूनिवर्सिटी वाले कई बेचारे बच्चे वो देते हैं गाइडलाइन, तो उन्हें मना कर दिया जाता है. और एवरी टाइम एवरीवन कैन नॉट फाइट, सो देयर आर लिमिटेड पीपल हु कैन फाइट. सर ये जो आप चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी वाला बता रहे हैं, आई टेल यू माय एक्सपीरियंस. जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने जॉब लिया, so there was no seat reserved in like management department, because music और हिंदी और उर्दू के लिए होती है, assistant professor के लिए कोई seat reserved नहीं थी. And I didn't submit my certificate along with the documents. But when I went for the interview, people knew that I am quite intelligent guy. And they selected me in the interview, and it was like general category. Okay, जब मेरे को ज्वाइन करना था तो उन्होंने मेरे से मांगा आई फिटनेस सर्टिफिकेट, वो तो मैं ला नहीं सकता था. तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने आपको सेलेक्ट किया आपके मेरिट के ऊपर, अब आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सीट है वो रिजर्व नहीं है. तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि ये जनरल कैटेगरी सीट है, आई मस्ट बी अ मेरिटोरियस स्टूडेंट लाइक कैंडिडेट, तभी तो मैंने सबको जनरल कैटेगरी में लिया है. सीट एक ही सीट था. मैं 6 months तक इनके पीछे पड़ा. फिर मेरे को लाइक एक 1 week वाज लेफ्ट. अगर मैं नहीं ज्वाइन करता तो मेरा डिसीजन जो है वो ऑनर नहीं होता. आई स्ट्रेट अवे वेंट टू दिल्ली. फिर वहां जाके मैंने उनको बोला तो उन्होंने स्ट्रेट अवे फोन कर दिया वाइस चांसलर को, एंड आई वाज सिलेक्टेड. तो अगर मेरे को एक like if I'm competing in general category, even then it is guys, you know, this guys in bliss. So बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी. अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे कार्तिक ने बताया अभी IIT का, इन 2003 और सो मैंने रुड़की में MSc फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था. आई गॉट 2nd रैंक. मैंने JNU भी क्लियर कर लिया. उन लोगों ने मेरे को सेलेक्ट नहीं किया. उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में सिर्फ क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे थे वो, लाइक पहले उन्होंने मेरे को क्वेश्चंस पूछा, उन्होंने बोला कि ठीक है आप सेलेक्ट हो गए हो रिटर्न के बेसिस पे. उन्होंने मेरे को कहा कि आप ये जो मिनरल वाटर की बॉटल है इसके ऊपर लिखा हुआ जो है वो बताओ कि क्या है. And you know, I gave them examples like Stephen Hawking, who cannot even, you know, displace himself.
बट उनको कुछ समझ में नहीं आता। मैं सोच रहा था कि so pathetic it is if the people sitting in IIT Roorkee are doing this, what would be would you believe actually my question would you believe that when I talked to the head of the department of the computer science department at IIT Delhi, and I was talking to him about what a screen reader is and how I work, he's like, hey, what is a screen reader, by the way? And then he took almost he asked me to give him a week to look into it and to figure out if I can actually do computer science, and also to talk about your point about so many examples. Like, I recently went to the science conference. You wouldn't believe, like, there have been PhD students here, like physics PhD students, geology PhD students, and I'm so surprised. Like, actually surgeons here, and I'm like, oh my god, like here in the US we can have like surgeons, and they have a problem with the blind student pursuing science in class 11 and 12. Wow, exactly. Like that's the disparity. और मेरा अगला बिल्कुल क्वेश्चन इसी पे है समीर जी। जैसा कि अब हमने कई एग्जांपल्स सुने अभी इसी डिस्कशन के दरमियान, तो आपको नहीं लगता है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है ब्लाइंड लोगों को मैथ साइंस नहीं पढ़ाने का? क्योंकि ना तो हमारे पास रिसोर्सेस है, ना हमारे पास विलिंगनेस है, और ना ही IIT की जैसे एग्जांपल सुनी वहां लोगों को नहीं पता है। तो इस सूरत-ए-हाल में ज्यादा खिलवाड़ हो सकता है बच्चों के साथ। देखिए, अगर हम मैथ्स और साइंस परस्यू न करें, स्टेटस को मान दे जैसा है, फिर तो कोई बच्चा मैथ्स एंड साइंस के लिए जाएगा ही नहीं। मैंने जब CA किया था तब कोई ब्लाइंड CA नहीं था, या बहुत सारे हैंडफुल से थे। हर एक बार जब हम लोग जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे यही पूछा जाता है कि आप काम कैसे करोगे, बट अगर हम लोग काम नहीं दिखा पाए तो हमको रिजेक्ट कीजिए। बट अगर मैथ्स और साइंस सीखे ही नहीं तो हम लोग वो काम के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। और आज जो जॉब कल्चर है वो कंप्यूटर बेस्ड है, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मैथ्स एंड साइंस तो आना ही चाहिए। रही रिसोर्सेस की बात, वो अगर कोई मांगेगा तो ही प्रोवाइड किए जाएंगे। सरकार अपने आप तो प्रोवाइड नहीं करेगी, उन्हें भी सेंसिटाइज करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली और काफी जो इक्विपमेंट्स है वो दी भी जा रही हैं, लेकिन अब मुद्दा ये है कि क्या हमें चाहिए ये कौन बताएगा, और कौन माइंडसेट बदलेगा? हु विल बेल द कैट? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरुण सर, आपसे जानना चाहूंगा 1 मिनट के लिए, अगर हम करियर की बात ना करें मैथ साइंस को लेके, तो हमारी जो लाइफ में साइंस और मैथ का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन और अ ब्लाइंड पर्सन क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, बहुत सारी कंडीशन, सबसे पहले तो वो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन होते हैं जो पता ही होने चाहिए। जैसे say sex education, okay? If we don't understand the biology of human beings, हम लोग कैसे सेक्स को टैकल कर पाएंगे? और वो हमें करना ही पड़ेगा। There is no other way out. It has become a taboo in India, okay? But we'll have to talk about it. Second is nutrition, है ना? Third is actually adapting to what our condition is. अगर मैं साइंस पढ़ा हूँ, अगर मैंने फिजिक्स पढ़ा है, मेरे को थोड़ा सा विजन अगर गॉड गिफ्टेड है, तो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, मैं क्या क्या मंगवा सकता हूँ, CCTV कैमरा क्या है, कॉन्केव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैथ्स और साइंस की जो इम्पोर्टेंस है, मैं तो कह रहा हूँ डिसेबल्ड लोगों के लिए ज्यादा है। एक और भी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 2005 में आई हैड ज्वाइंड अ बैंक। मैं वहाँ पे एज अ क्लर्क मैंने ज्वाइन किया था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, फिर मैंने वो 1 महीने में छोड़ दिया था। मैंने ये जॉब ज्वाइन किया है वेयर आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव बीन अक्लेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टीचर हेयर। मैंने लवली में पढ़ाया है, एमिटी में पढ़ाया है, दीज आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। वहाँ पे मेरे को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था। एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये है मैथ्स और साइंस क्या करेगा, मैथ्स और साइंस हमें वो जॉब दिलवाएगा जिसमें डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी हो। उसके लिए हमें ज्यादा पैसा दिया जाएगा, एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन आवर ब्रेन्स, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन आवर ग्रे मैटर, ओके? सो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक बच्चे को स्टैटिस्टिक्स आता है, वो बच्चा कंसल्टेंसी में क्यों नहीं जा सकता? उसको कुछ नहीं देखना है, उसको सिर्फ एक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करना है, और उसके लिए बहुत वो आराम से कर लेगा। एंड ही कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस, he knows what the observations are, and it will be analyzed by the software only. So बहुत कुछ है, बहुत आप
इनफैक्ट अगर आपको जॉब नहीं मिले आप खुद की कंसल्टेंसी खोल सकते हो. इनफैक्ट अभी मैं प्लान कर रहा हूँ जुलाई अगस्त में मेरे ख्याल से हम लोग एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं फॉर नॉर्मल टीचर्स, फॉर नॉर्मल फैकल्टी अराउंड, एंड आई विल बी वन ऑफ द मेन फैकल्टी एंड आई विल बी टीचिंग स्टैटिस्टिक्स. अब अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे कोई सबसे पहले तो सी presentations are there, we can make presentations, we can use our voice commands and other softwares. अगर मेरे को कुछ लिखना भी पड़ता है व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, अगर मैं हल्का सा कोई एक सिंबल बनाता हूँ, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं उसे पढ़ पाऊँ, मेरे को पढ़ना ही नहीं है. सो एक्चुअली इफ somebody ask me कि आप कैसे पढ़ाते हो, I won't be having answer, but I am teaching quite well. So ये आपको तब पता लगेगा जब आप करेंगे. Until I have not done anything, how can I say that I cannot do it? So it is unlimited world, and I would say please, it is not कि अगर resources नहीं है तो हम उन बच्चों को ना कराएं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. हमें कराना पड़ेगा, हमें वो जॉब्स लेनी पड़ेंगी जो हाई अकाउंटेबिलिटी जॉब्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग जॉब्स हैं. दिस इज द ओनली वे आउट. जी कार्तिक, आप ये बताएं हमें कि अगर हम और भी स्ट्रीम्स की बात करें, वी टॉक अबाउट अदर स्ट्रीम्स, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी और फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन, तो साइकोलॉजी में भी काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें एडमिशन दे दिया जाता है. और फिजिकल एजुकेशन तो पंजाब में तो ऑप्शनल है, मतलब आपको करनी है, तो इन चीज़ों में मिल जाता है. फिर जब इनमें भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और फिजिकल एजुकेशन में क्या है कि आपका प्रैक्टिकल बनवानी पूरी साइटेड से है, ठीक है, तो इन चीजों को जब वो दे रहे हैं, फिर ये एक्सक्यूज मैथ और साइंस को लेके ही क्यों आता है? आई थिंक एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये काफी हद तक तो एक जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे स्पेशल स्कूल्स हैं, इन्होंने ही जाके बोर्ड में बहुत सारा पिटिशन किया हुआ है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लाइंड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से बोर्ड का भी ये एक आउटलुक बन जाता है, एक सोचने का नजरिया ऐसा बन जाता है दैट यस, इन फैक्ट व्हेन दीज स्कूल्स दैट हैव बीन टीचिंग पीपल हु आर ब्लाइंड फॉर द पास्ट लाइक 10 years 15 years, अब ये आकर हमें कहते हैं कि पढ़ाना मुश्किल है, तो सच में पढ़ाना मुश्किल होगा ही होगा. और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ये पढ़ाना मुश्किल है तो ये हम देना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस और किसको है. आप मानेंगे नहीं, जब मैं साइंस ले रहा था जी, बात सुनने को मिलता था कि it's going to be really hard. Some very successful people जो कि खुद टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, जब मैंने उनसे बात की थी, उनका भी यही कहना था कि इट्स गोना बी रियली हार्ड. हम आपको ये इनकरेज करेंगे कि आप कॉमर्स ले लो, बाद में एक काम करना MBA कर लेना और बाद में एक बहुत बड़े कंपनी के साथ काम कर लेना, या फिर एक काम करना IAS बन जाना, या फिर कुछ ऐसे किसी प्रोफेशन में चले जाना, एंड योर लाइफ इज गोना बी ग्लोरियस. ये एक सुनने को बहुत मिला था. तो मतलब जो सब लोग आपको ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं, सो आई डोंट रियली सी अ फॉल्ट विद द गवर्नमेंट टू, बिकॉज अल्टीमेटली जब ये लोग गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट फिर वही सोचती है कि ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, तो इनको नहीं देते हैं. Exactly. And I agree, Karthik, there are a lot of our NGO representatives who might have filed this petition because only on the base of their petition or recommendations there is a optional, these are the optional subjects. So और दूसरी बात एक ये भी है कि जैसे अभी recently I remember there was this discussion about exams और कैसे scribes नहीं मिलते हैं and all of that stuff, और क्या ideal guidelines क्या होनी चाहिए. That's a very big problem because शुरू से ये चलता आ रहा है कि एक क्लास छोटा राइटर मिलना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रीम से मिलना चाहिए. जो एक प्रॉब्लम मेरे को बिल्कुल, I raised this point in that discussion as well. एग्जैक्टली. तो ये एक पॉइंट जो आ जाता है कि कुछ ऐसे स्पेशल एक्सेप्शंस आपको करने पड़ेंगे इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ एंड साइंस, वरना जैसे कि दिव्या कह रही थी कि सिंबल्स कौन पढ़ के चुनाएगा. कल मैं एप्सिलॉन, थीटा और वो परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, इन सबके जब सिंबल्स लेके आऊंगा, तो जिसने वो आज तक कभी देखे नहीं है, वो मुझे क्या बोलेगा, ये उल्टा टी बना हुआ है, उल्टा वी बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ है. सो ये सब एक कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं जो कि जिनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग
according to me, the need of the hour is definitely for an expert committee, जो कि इन special school से ना ही हो तो better है, जो कि actually examine करे कि क्या-क्या हमें problem आती हैं, क्या हम कर सकते हैं. And not to say that there aren't any special schools which are doing anything at all. Those progressive schools which really want to help people out should actually take up the baton and should try and do something. जी बिल्कुल. और कार्तिक, थैंक्स फॉर द बोल्डनेस एंड मोस्ट ऑफ द एनजीओस पीपल वर लिसनिंग दिस, एंड इफ यू पीपल आर लिसनिंग, काइंडली वेक अप नाउ. दिस इज द राइट टाइम टू वेक अप. So even if you made this, you did some work in this regard, so you will surely get your name fame as well. So don't worry about the name fame, you will surely get it. So wake up and do something for the students. Time is changed. That's why this show is Badalta Daur. Vidya, now getting back, how big, what do you think actually? Whom do you blame for not making it compulsory? It is all like, no one can be basically blamed. From the beginning, the attitude is set in that way. The teachers think the students cannot do, and students think, okay, everyone are telling, so we cannot do. Unless we try and they try, everyone should try together, and only then it can become a success. Because we feel, okay, there are no resources and we are not able to do. Full support from family and friends, only then person can become successful, and all the blind students don't get that. Many of them study in special schools, and then in special schools itself the teachers will be blind, and even those math teachers and science teachers would have done only till 5th or 6th grade. Then imagine what will be the quality of teaching. I did till 7th grade, and even only addition, subtraction, it till 8th they had taught, and from 8th I had to cope up everything. And because of the, but how many students will get that opportunity? So right from the beginning, I guess I think a lot of listeners will be benefited with this show, and you people are telling a lot of things which really helping me and a lot of listeners as well. I'm getting replies from the Pakistan, India, of my friends, of the listeners. Thank you so much listeners for replying, for your valuable feedbacks. तो समीर जी, अब थोड़ा सी बात करते हैं प्रॉब्लम्स बेसिकली जो एक्चुअली में आती हैं. तो आप हमें बताएंगे कि जो मैथ और साइंस के पढ़ते समय, मैं अभी इसको लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, अडॉप्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ते समय एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं? देखिए, अगर कोई कंसेप्ट समझाने वाला हो तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. जैसे एक और पैनलिस्ट ने कहा कि अगर पाइथागोरस थ्योरम सिखाना है तो कोई ट्रायंगल का मॉडल बना के सिखाए तो आसानी से समझ में आ सकता है. पर अगर बगैर ट्रायंगल आप सिर्फ थ्योरेटिकली या मन में सोचने को कहे तो वो डिफिकल्ट हो जाता है. सिखाते वक्त उनको मॉडल्स या फिर टेक्टाइल डायग्राम्स से अगर सिखाया जाए तो वो सीख सकते हैं. उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब लोग स्कॉलर नहीं है, बट कोई भी एकदम यूजलेस भी तो नहीं है. जी तरुण सर, एक और बात उठती है जब ऐसी बातें आती है. मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई अपना शो तैयार करते समय, तो उन्होंने कहा कि हम लेना चाहते थे इसको, अब स्पेशल स्कूल में तो ये फैसिलिटी नहीं है, तो हम चाहते थे कि बाहर इंक्लूसिव एजुकेशन में जाएं, और वहां पर भी कई स्कूलों ने हमें मना कर दिया, और कई स्कूल में हम खुद ही नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पे स्टडी का लेवल बहुत खराब था. और तीसरा एक्सक्यूज ये था कि फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो ये भी एक दिक्कत आती है कि बड़े स्कूल में हम नहीं जा सकते हैं. तो उस सूरत हाल, क्या इसको आप एक्सक्यूज मानते हैं जब वाकई में ये रीजंस है सोसाइटी में अभी? नहीं, देखिए, एक बच्चे को थोड़ा सा अनप्रोटेक्टिव तो लगेगा अगर वो एक स्पेशल स्कूल्स, अगर आप कहते हैं कि स्पेशल स्कूल्स में फैसिलिटीज नहीं है और एक बच्चा जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जाना चाहता है, तो उसको थोड़ा अनप्रोटेक्टिव तो लगेगा. बिकॉज सभी लोग ये बोलते हैं कि नहीं, अगर वो बच्चा ऐसे जा सकता होता तो क्यों आपको डालते हम इसमें. अदरवाइज इट इज रिकमेंडेड कि अगर बच्चा टेक ऑन कर सकता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज द बेस्ट वे.
वाई? बिकॉज बाद में जब वो जॉब करेगा, जो उसकी पूरी लाइफ है वो उसको सभी के साथ लीड करनी है ना, तो वो तभी सीख पाएगा. वी शुड नॉट बी प्रोटेक्टिंग हिम कि आप ऐसे उसको डाल दोगे लाइक स्पेशल एजुकेशन में. बट यस, देयर आर केसेस वेयर यू कैन नॉट पुट अ पर्सन इन इंक्लूसिव एजुकेशन. वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले तो ट्रेनिंग दें. बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग दें. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मॉडल्स का यूज करें हम लोग. इनफैक्ट एक चीज है नेमेथ कोड हैज बीन इन्वेंटेड बाय डॉक्टर नेमेथ, जहां पे उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स जिनके लिए ब्रेल इंटरप्रिटेशन नहीं था, वो बनाया है. ठीक है, तो अब पहले से मैथमेटिक्स बहुत आसान हो गया है. सेकेंड चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो in this case must be higher than could be managed in the case of like in the normal case. Okay, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसको टच करना पड़ेगा, उसको मॉडल्स को देखना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा. उसके लिए टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. और अगर एक बार बच्चा, see it is like this, if I love mathematics I would do it more and I would love it more. So it's a kind of virtuous circle, and it also becomes a vicious circle where you don't get an opportunity, you're not able to do that and you hate it. So अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेना है, तो we should make it a virtuous circle. जी कार्तिक, 2 सवाल हैं इस पे आपके लिए. एक, क्या आप भी हमें थोड़ा सा बताएं क्या बेसिक चैलेंजेस आते हैं मैथ साइंस पढ़ने में? क्या मैथ साइंस पढ़ने के लिए भी क्या ड्रॉबैक है ब्लाइंड के लिए? और एक सवाल ये है, जबकि हम एनजीओ की बार बार बात कर रहे हैं, तो हालांकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनजीओ की नहीं होती, यहाँ स्टूडेंट्स का भी दोष होता है, उनकी भी लैक ऑफ विलिंगनेस होती है. लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं ज्यादातर वो काफी लंबे अरसे से मौजूद हैं और शायद उस समय पे सिनेरियो अलग हो, तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो यंगस्टर नहीं आ रहे हैं पढ़े लिखे, तो वो इन चीजों को अडॉप्ट नहीं करवा पा रहे हैं? तो क्या ये भी आपको रीजन लगता है? Go ahead. So the answer to your first question, जो मुझे challenges personally face करने पड़े थे, सबसे बड़ा challenge ये था कि accessibility of textual material. Math and science inaccessibility इतनी ज़्यादा है, especially 11th में जब मैं IIT के लिए तैयारी कर रहा था, तो स्कूल के अंदर आपकी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं. उसके अलावा जब आप IIT कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक बुक मिलती है, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको एक बुक मिलती है. तो मतलब अगर एक सब्जेक्ट में सपोज 16 टॉपिक्स हैं तो आपकी एक सब्जेक्ट में ही 1 साल के अंदर 16 बुक्स मिल जाती हैं. तो अब उनको पहली बात तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे ताकि आप स्क्रीन रीडर के साथ पढ़ सकें. यहाँ पर स्कैनिंग काम नहीं करेगा क्योंकि स्टैंडर्ड जो OCR यूटिलिटीज हैं जैसे कि फाइन रीडर हो गया या फिर कर्जवेल हो गया या फिर जो डिफरेंट और भी हैं FS एंड ऑल ऑफ दोज, कोई भी काम नहीं करता है मैथ एंड साइंस को ठीक से स्कैन करने में. जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो काम करते हैं जैसे कि इंस्टी रीडर एक सॉफ्टवेयर है, वो सब बहुत ही महंगे हैं जो कि एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि आपकी पहली बात आपको बुक्स मिलेंगी कैसे. और इवेंचुअली मुझे क्या करना पड़ा था कि मुझे अपनी सारी की सारी बुक्स खुद टाइप करनी पड़ी थी. There was no other student in the CBSE board जिसने मुझसे पहले साइंस लिया था to the best of my knowledge. तो कोई ऐसा भी नहीं था कि ब्लाइंड स्कूल इन स्पेशल स्कूल के पास या तो कोई बुक्स हों जो मैं ले सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ. तो सारा का सारा काम मुझ पे आ गया. तो that took up a very very long time for me. और वो एक ऐसा टाइम था जो कि मैं very well productively यूज कर पढ़ाई कर सकता था. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. प्रैक्टिकल्स का एक दूसरा बड़ा चैलेंज था. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको साइट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे आप पॉपिंग साउंड सुन के कर सकते हैं. लेकिन बहुत सारे सचमुच ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको कलर चेंज देखना पड़ता है. कॉन्फर्मेशन टेस्ट फॉर वेरियस केमिकल्स, नॉट ऑल ऑफ देम यू कैन जस्ट रिलाई ऑन साउंड. तो वहां पर एक हैंड्स ऑन साइंटिफिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए क्या वो ऐसे रिसोर्सेज बनाए जाए जिससे मैं सिर्फ वहां पर बैठ के सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली जो साइंस का जो कुछ जो बाकी बच्चे कर रहे हैं उनके साथ मिल के वो कर रहा हूँ. वो हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है. साइंस को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम्स में? ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जब आप जाते हैं 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं. कई बार समझाना उतना आसान नहीं होता है, स्पेशली एग्जाम्स में आपके पास मॉडल्स नहीं होते हैं, आप उनको बना के अपने स्क्राइब को नहीं दिखा सकते हैं. एंड स्पेशली अगर आप कंप्यूटर पर एग्जाम दे रहे हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
उसके लिए आपको डिफरेंट कन्वेंशंस खुद बनानी पड़ती हैं कि मैं कैसे करूं कि एग्जामिनर को, जिसको मैं आज तक कभी जानता नहीं हूं, जो बोर्ड में एक एग्जामिनर है, ताकि उसको मेरी बात समझ में आ जाए और मुझे अननेसेसरीली पीनलाइज ना किया जाए। ये सब बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है। और I would say it's not trivial. I mean, जैसे हम बात करते हैं, definitely it is a challenge, math और science करना, given the current scenario, but it's definitely not impossible. Exactly. And getting to your second question, I think definitely वो एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत लोगों से जब मैं आज बात करता हूँ तो वो भी यही कहते हैं, अरे यार म्यूजिक ले लो ना, ये ऐसे आई मीन। और ये स्पेशल स्कूल को छोड़िए, जब मैं आईआईटी के डायरेक्टर से बात करता था या फिर सीबीएसई के जेई मेन यूनिट के चेयरमैन से बात करता था कि मुझे ये अकोमोडेशन चाहिए और मुझे देने का एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, एग्जाम लेने का एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, तो भी मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि अरे आप बास्केट वीविंग क्यों नहीं कर लेते हैं, आप म्यूजिक क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। और फाइनली फिर मुझे इनको एग्जांपल्स देके बार बार समझाना पड़ता था। आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ यूजिंग माई प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड। बार बार उनको दिखाना पड़ता था कि देखिए मेरे 10th में परफेक्ट आया है या फिर 12th में 96% आया है, ये आया है। बार बार ये सब बताना पड़ता था, तो वो कहते थे अच्छा ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे, एज इफ दे वर डूइंग मी अ फेवर। सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जो यंगस्टर्स नहीं हैं वो अभी भी उसी धारणा में बैठे हुए हैं कि ये लोग सिर्फ म्यूजिक ही कर सकते हैं या फिर ऐसे वोकेशनल काम ही कर, जैसे टेक्निकल फील्ड्स के लिए इन लोगों का जो एक सूटेबिलिटी है वो अभी तक नहीं है। पंजाब के अगर आ जाओ जहाँ तो और ही हालात बुरे हैं। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे कंप्यूटर में सिर्फ टाइपिंग का काम होता है और कोई काम ही नहीं होता। तो ये यहाँ पे तो पंजाब में कहते हैं कंप्यूटर इज मेड फॉर टाइपिंग ओनली। वेल विद्या, क्वेश्चन फ्रॉम द लिसनर इज कैन यू टेल सम सॉफ्टवेयर्स व्हिच कैन हेल्प अस इन मैथ एंड साइंस, एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर्स? Or any of the panelists can tell. I can maybe take on this question. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. One of the main software which I use all the time, it's called Math Player. It's a software from Design Science. It's Design Science, which is an accessibility company here in the US. और वो करता बेसिकली ये है कि अगर आपके पास Math ML या फिर लाटेक, जो कि दो स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड्स हैं मैथ और साइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर इसमें हो तो वो उसको बहुत ही एक्सेसिबल बना देता है ऑटोमेटिकली। जब आप उसे वेब ब्राउजर में, जैसे कि अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में उसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो बहुत ही एक्सेसिबल बना देता है। रिसेंटली एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर एनवीडीए टीम ने एक फीचर ऐड किया है जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर डॉक्यूमेंट मैथ एमएल फॉर्मेट में हो या फिर लाटेक में हो, तो लाटेक को आप मैथ एमएल में एक्सपोर्ट करके उसे उसी एप्लीकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्राफ सॉफ्टवेयर हैं जिनसे ग्राफ सोनिफाई हो जाते हैं। एंड बाय सोनिफाई बेसिकली मीन कि एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसीज। तो उन वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसीज को आप सुनकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि ग्राफ किस तरह बना हुआ है। तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं मैथ ट्रैक्स, जो नासा ने बनाया है, जो कि फ्री है। वो भी एक सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। बाय द वे, जस्ट टू ऐड, मैंने एक रिसर्च किया था जहां पर मैंने ऑलमोस्ट 50 पेज का एक पेपर लिखा था जिसके अंदर टॉक अबाउट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग साइंस, जो कि मेरे पर्सनल वेबसाइट पे अवेलेबल है। Maybe I could just pass on the website to Ganesh and he can add it to the... You can even tell here. You can tell here. Sure. The website is Stanford, stanford.edu/KARTIKS2/. कार्तिक, आपने वेबसाइट इतनी खतरनाक बनाई है, बंदे के पसीने छूट जाएंगे वहां जाने तक के। तो बहरहाल जी, आप कार्तिक को कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के लिए, मुझे भी कर सकते हैं। आई विल पास आउट whosoever wants to read the stuff. एंड जी, आप क्लोजिंग कमेंट की ओर आते हैं और वन बाय मैसेज फॉर द एनजीओ पीपल, मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली, तो आप क्या कन्वे करना चाहते हैं? आई एम स्टार्टिंग विद समीर सर. समीर सर, गो अहेड प्लीज. एनजीओस को ये कहना चाहूंगा कि अभी तक भले उन्होंने बहुत कुछ किया हो, बट स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस की तरफ प्रोत्साहित उनको करना चाहिए, उनको रिसोर्सेज देनी चाहिए ताकि वो उसमें एक्सेल हो. अगर 2-4 स्टूडेंट्स एक्सेल हो गए तो उनके पीछे और लोग आ सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स के लिए
उनको मैथ्स और साइंस का डर मन से निकालना चाहिए। जिंदगी में बाकी जैसे चैलेंजेस उन्होंने ओवरकम किए हैं, वैसे ही इसे एक और चैलेंज मान के इसे भी ओवरकम करना चाहिए, इसे भी परस्यू करना चाहिए। जी तरुण सर। हाँ जी, आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले तो थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें कि 17th 18th सेंचुरी से भी पहले मैथमेटिशियंस साइंटिस्ट रह चुके हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यस, visually impaired people should, or I would say must, take science and mathematics, and authority should help them. Why? Because they are the human resources having a great potential. अगर आप उनको ये चीजें सिखाएंगे, आगे वो आपकी इकोनॉमी में, हम सबकी इकोनॉमी में हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें अपना देखने का नजरिया पहले चेंज करना चाहिए। अगर हम नजरिया चेंज करेंगे तो नजर भी चेंज हो जाएगी। जी एग्जैक्टली। कार्तिक जी, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, एक बार अपनी ईमेल आईडी बता दें और अपनी वेबसाइट दोबारा बता दें और अपने क्लोजिंग कमेंट, अपनी ईमेल आईडी बता दें, थोड़ी आसान वाली, तो जो सबको आपसे कांटेक्ट कर सके। मेरा ईमेल एड्रेस है SAWHNEY, वो मेरा लास्ट नेम है, sahani.KARTIK कार्तिक @gmail.com, वो easy है। and मेरा website is Stanford stanford.edu/tilde एक सिंबल होता है जो कि shift graph basically, KARTIKS2/. And getting to my closing comments, I think for students especially जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि again मैथ और साइंस को एक हवा ना समझे, उससे शाये करने की जरूरत नहीं है। It's very much possible, और बस जरूरत है तो एक डिटर्मिनेशन की, कि अगर आप ये ठान लें कि no matter what मुझे करके रहना है, then I think there's nothing that can possibly stop you from doing that. तो और जहाँ तक कि रिसोर्सेज की बात है, हाँ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर चीज के बारे में ये सोच लेना और इसको एक एज एन एक्सक्यूज मान लेना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ जो इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, जहाँ पर इतनी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, और इसकी वजह से मैथ और साइंस छोड़ देना इज डेफिनेटली नॉट अ रीजन इन माय व्यू। तो वो बहुत, जैसे कि आई थिंक तरुण सर वाज मेंशनिंग, अ लॉट ऑफ इट इज कंसेप्चुअल, like again coming back to things like hybridization and stuff like that. किसी sighted को भी नहीं पता कि actuality में reality में कैसे दिखता है, तो अगर किसी को भी नहीं दिख रहा है तो that's not a problem at all, like you know it's just about imagination, 3D for that matter. तो ये सब चीजें बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसके अंदर बहुत conceptual है more than visual. तो हर चीज के लिए workarounds हैं, हर चीज के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको आगे आना पड़ेगा और अपनी खुद की विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी कि हाँ मुझे करना ही है। फॉर द एनजीओज डेफिनेटली देयर इज दिस नीड फॉर ग्रेटर encouragement, but at the same time there's also this need for sensitization within the governmental bodies, कि it's very much possible कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हो सकता है, it's very much possible कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है। आपने अभी भी अगर आप आइडेंटिफाइड जॉब्स की लिस्ट देखें, वहां पर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट का जो जॉब है वो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जॉब्स हैं जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। तो वो एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है दैट यू नो गिवन द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव टुडे, what are the abilities of a blind student, what is it that he can do, and just keep on like apprising the government as well so that we don't have to fight every time to get our even the basic rights. जी Vidya, your closing comment, Vidya. Yeah, I would like to say that right from the beginning NGOs have to help students take math, and they have to possible, because at primary level that is the basis for learning maths. At that stage, if it's made difficult, students will obviously not feel like taking it later. And one more important thing is, many of them are from rural areas and all that, because if you take my example itself,
anything accessible to city was 26 kilometers. So you can't find any resource teacher, and even once you have to travel, it's very difficult. So students have to study in special schools. So for special schools, the quality of teachers have to be improved right from the beginning. And as a student, if you have all the support and if you are able to do it, you have to somehow do it, because to learn, but once you learn, it becomes really easy and you'll have the satisfaction of learning it. So students who have all the support have to do it and be example for other students, so that even they'll be inspired to do it. Exactly, and regardless of the your problems, you have overcome all the problems and you got your stream, whatever you wanted to do. तो इस डिस्कशन में हमने विस्तार पूर्वक जाना अपने एक्सपर्ट से कि कैसे मैथ और साइंस को इजी है, किस तरीके से इसे पढ़ा जा सकता है, किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, क्या मेंटालिटी लोगों की है, सोसाइटी की है, और क्या हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। एक स्लोगन के साथ जागो फ्रेंड्स जागो, ये समय है, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन को खुद अचीव कर सकते हैं। बहरहाल इस डिस्कशन को आप सुन सकते हैं कल से यूट्यूब पर भी, रेडियो उड़ान बदलता दौर इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ एंड साइंस आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर रेडियो उड़ान बदलता दौर से तमाम शोज आपको, डिस्कशंस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, और आप आर्काइव भी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.radioudan.com पर जाकर। Thank you so much listeners, thank you so much experts for joining me in this discussion and giving your fruitful views. Thank you so much all. Thank you. Thank you. और लिसनर्स आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आरजे आशीष सिंगला एक बहुत ही मजेदार गेम आवर शो लेके हाजिर होने वाले हैं, और आज से आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं रेडियो उड़ान पर। तो बने रहिए आरजे आशीष सिंगला के साथ और एंजॉय कीजिए गेम आवर। थैंक यू सो मच।